हमारे साथ लोनी नगर पालिका के चेयरमैन मनोज धामा जी मौजूद है, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल कि लोनी में जगह जगह जो है वो सड़क में गड्ढे हैं, सड़कों की हालत यहाँ ठीक नहीं है, जो नाले हैं वो बिल्कुल खुले पड़े हुए हैं, यहाँ का विकास हो ही नहीं है, तो ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने विकास की बात करी है अभी और कहा है कि गड्ढे हैं और नाले खुले हुए हैं, तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को थोड़ा इसका पीछे के 5 वर्षों में अगर लेके चलूँ तो लोनी की जो हालत थी, जो बदतर हालत थी, अगर 5 वर्षों बाद पहले अगर आप लोग आए हुए होते तो यहाँ देख दे कि यहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी और जगह जगह कीचड़ था, गंदगी का आलम था। आज लोनी की जनता, इस बात का मुझे गर्व है कि लोनी की जनता ने मुझे स्वीकार किया और अपना जनप्रतिनिधि चुनने के बाद वो खुद बोलते हैं कि पिछले 35 वर्षों के अंदर लोनी में कहीं भी डेवलपमेंट नहीं था और इन 5 वर्षों में हम लोगों ने 35 वर्ष का काम करके दिखाया है। कहीं ना कहीं इस लोनी के साथ भेदभाव हुआ। आज लोनी बेहतर स्थिति में पहुंची है। उत्तर प्रदेश में जब से माननीय मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार बनी है, उनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से लोनी में भी उसकी आपको परिछाया देखने को मिलेगी, एक परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा कि लोनी भी डेवलपमेंट की, विकास की मुहिम से जुड़ेगी और लोनी में भी अच्छे कॉलेजेस होंगे, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होंगे, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त होगी और डेवलपमेंट और सड़क के नाम पे जिस तरह से बंदरबाट होती रही, दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग इसका जीता जागता उदाहरण है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की बंदरबाट हो गई और उस डेवलपमेंट के नाम पर वो सड़क आज भी एक ताजमहल के प्रारूप के रूप में खड़ा हुआ है, अधूरा काम। अभी पीछे आपने अखबार के माध्यम से भी पढ़ा होगा कि किस तरह की हालत थी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका लोनी है। सरकारी आंकड़ों की बात नहीं करता कि सरकारी आंकड़े यहाँ जनसंख्या का क्या आधार देते हैं, लेकिन अगर धरातल पर हम लोग जाएं तो जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि लोनी लगभग 15 से 20 लाख की जनसंख्या लोनी में निवास करती है। योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद वादा किया था कि जो सड़कों के गड्ढे हैं वो जल्दी से भर जाएंगे और सड़कों की हालत अच्छी होगी और गांवों में 18 घंटे बिजली आएगी, तो लोनी का नंबर कब लगेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग सैकड़ों ऐसे पावर स्टेशन हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको 24 घंटे बिजली देने का माननीय प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी ने वादा किया है और उसमें मेरा सौभाग्य है कि मैं इस नगर पालिका का अध्यक्ष होने के नाते लोनी के लगभग 9 सब स्टेशन ऐसे हैं। 9 में से लगभग 6 सब स्टेशनों में 24 घंटे बिजली मतलब आपको मिल रही है। यहाँ की जनता बोल रही है कि पहले के मुकाबले बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। उत्तर प्रदेश विकास की मुहिम से जुड़ेगा और उसका जीता जागता प्रमाण ये था कि हम लोगों ने अपने पैकेज में भी कहा था, घोषणा पत्र में भी कहा था कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो जो ये अवैध रूप से जो ये कट्टी घर पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, इनको बंद कराने का काम करेंगे। देश में मोदी सरकार है और प्रदेश में अब योगी सरकार आ गई है, तो क्या लगता है कि जो रुके हुए काम थे उत्तर प्रदेश के वो पूरे होंगे? अब पिछली सरकारों ने परिवारवाद का विकास किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यहाँ कई मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यहाँ हिस्से बढ़े हुए थे, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी, बड़े बड़े प्रारूप। आपने लखनऊ में जाएंगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं लखनऊ में उन पार्कों के सामने से गुजरता हूँ तो जो हज़ारों के लाखों करोड़ रुपए जनता का जो पैसा लूट कर उन पार्कों में लगाया गया, उन पत्थरों में जो दे दिया गया, उनके देख रेख के लिए इस तरह से जनता के पैसे का गलत तरीके से उपयोग हुआ है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे विकासशील और विकसित प्रदेश बनेगा। 5 साल का आप कार्यकाल देखिए, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आएगा। हमने कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। हमारे किसी भी कैबिनेट के मिनिस्टर पर आज तक भी कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सकता, कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी मंत्री के ऊपर नहीं लगा। अभी 2 दिन पहले स्वाति सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं, एक तरफ जहां मोदी जी शराब को बैन करने की बात करते हैं, वही स्वाति सिंह जाकर बियर शॉप का उद्घाटन करती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वाति सिंह जी इस पार्टी की निष्ठावान और ईमानदार मंत्री हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत है। और
लोनी में महिला सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ महिला आने से बहुत घबराती हैं और यहाँ बहुत ही एक सनसनी वाला माहौल है, तो ऐसा क्यों? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाले और महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा पॉजिटिव वे में आके कार्य करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं कि लोनी की जो इसकी बैकग्राउंड रही है, जो इसकी पृष्ठभूमि रही है, यहाँ अपराधियों का बोलबाला रहा। आज से 25-30 साल पहले का इतिहास हम उठा के देखें और इन पिछले 5 वर्षों का मैं अपना कार्यकाल छोड़ के या उससे पहले का कहूँ तो यहाँ 50,000 से 1 लाख के इनामी बदमाशों की लाइन कभी नहीं टूटी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सरकार का परिवर्तन हुआ है तो आपको वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी और महिलाओं के उत्थान के लिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की भी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, संगठन की, नेतृत्व की, प्रदेश सरकार की। उसके साथ साथ में जिम्मेदार व्यक्ति सरकार को चलाने के लिए और सरकार के अधीन काम करने वाले ऐसे पुलिस महकमे के उच्च अधिकारी, चौकी थानों में बैठे इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और पुलिस कर्मी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके और सरकार का जो प्रपोजल है, सरकार की जो नीति है, साफ नीति है बिल्कुल कि महिलाओं के साथ में किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब लोगों का कर्तव्य है। और आपने पिछली दोनों सरकारों पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पर भी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर भी, और उसी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब वहाँ चुनाव आयोग ने उनको बुलाया, उन पार्टियों, क्यों नहीं गए वो लोग? जाते ना उसको, अगर गलत हुआ था तो क्यों नहीं गए वहाँ पर? उनको बुलाया गया था कि आइए आप इसको है करके दिखाइए इसमें कुछ। अगर कहीं चुनाव में डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो हम उसका विश्लेषण करते हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। अब पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना भारी जनादेश दिया है और जनादेश देने के बाद में अगर ईवीएम पर इस तरह के उंगली उठाना, मैं समझता हूँ कि ये एक इस लोकतंत्र के प्रतिष्ठा के ऊपर एक बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करने वाली बात है। ऐसी पार्टियों की, ऐसे नेताओं की मैं निंदा करता हूँ। तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ में जनादेश देने का काम किया। उसके बाद लोकसभा का 2014 का जब चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की इसी जनता ने 75 सीट लोकसभा की देने का काम किया। और अब चुनाव हुआ तो अब भी उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 सीट विधायकों को निर्वाचित करके सदन में भेजने का काम किया। बम्बई में जब चुनाव हुआ था क्या हम लोगों ने वहाँ भी गड़बड़ कराई थी क्या? तो ये इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाना ये गलत बात है। और अब गाजियाबाद में नगर निगम या निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल पाएगा? देखिए, जिस तरह से इस देश के अंदर माननीय मोदी जी की लहर चल रही है और लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ा है, वो आने वाले निकाय चुनाव में निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि पूर्ण रूप से दूसरी पार्टियों का सफाया करना है और भारतीय जनता पार्टी निगम में भी बहुत भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीत के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद आप लोग। GTH न्यूज़, आपकी ताकत।